एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा इसकी लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है सर। सर, जो ऐसे निवेशक हैं जो फिलहाल रिट्स में निवेश कर रहे हैं, मतलब अब उनके लिए क्या समय है, क्या करना चाहिए उन्हें? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाएं, खास करके जो छोटे निवेशक हैं? देखिए, छोटे निवेशकों के लिए तो म्यूचुअल फंड ही एक अच्छा जरिया रहेगा, डायरेक्टली रीट में नहीं। और जैसे मैंने कहा, रीट्स के अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है ये देखने के लिए कि आप जिस रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या फ्यूचरिस्टिक प्रोपोजिशन है, या फ्यूचर उसका कैसा रहेगा। अब कितने इन्वेस्टर्स जो है रियल एस्टेट मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो म्यूचुअल फंड ही बेहतर रूट है, और वो जो रिस्क है वो आप म्यूचुअल फंड्स को लेने दें। और बेहतर यही होगा कि आपको अगर एक्सपोजर लेना है तो उस तरह के म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने रीट में एक्सपोजर ले रखा है, आप उस तरह के म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करिए। जी। अच्छा सर, यहाँ पर डेट फंड्स में जिस तरीके धीरे धीरे रेट्स का हिस्सा यहाँ पे हटेगा, इससे डेट इन्वेस्टर्स और डेट स्कीम्स पर क्या असर पड़ेगा? अब अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर रीट का एक्सपोजर हटता है, तो अगर रीट्स कैश फ्लो जनरेटिंग था और वो रेगुलर कैश फ्लो दे रहा था डेट म्यूचुअल फंड्स को, तो उन स्कीम को कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा जिसके अंदर जो है वो अगेन कैश फ्लो जनरेशन दिखाई दे। तो अगर मान लीजिए हटता है और ऑल्टरनेटिव अगर नहीं मिलता है, तो डेट म्यूचुअल फंड का जो फ्यूचर इनकम स्ट्रीम है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, और उस पर इम्पैक्ट आएगा तो आपका रिटर्न में थोड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और, एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में। रिट्स में निवेश बढ़ने से म्यूचुअल फंड निवेशकों के रिटर्न में क्या स्टेबिलिटी आएगी? हालांकि आप कह रहे हैं कि थोड़ा और स्टेबल होगा, तो सर क्या रिस्क कैसा रहेगा? रिस्क बढ़ेगा, घटेगा? रिटर्न किस तरीके से रहेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे? देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है रीट का एक्सपोजर म्यूचुअल फंड स्कीम कितना लेती है। अब अगर 5% 10% एक्सपोजर रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर लार्ज कैप स्कीम है, इक्विटी स्कीम्स है, अगर उसमें रीट का एक्सपोजर आ जाता है तो थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में। तो वो स्टेबिलिटी आपको कहाँ से मिलती है कि वो रीट जो है इनकम जनरेटिंग एसेट है और एक इक्विटी एसेट क्लास में है। तो इसलिए रिटर्न में जरूर वो स्टेबिलिटी दिखाई देगी, लेकिन बहुत मैटर करेगा कि किस स्कीम में रीट क्या एक्सपोजर रहता है। आई थिंक अभी अर्ली डेज हैं, धीरे धीरे करके रीट किस तरीके से परफॉर्म करेगा आगे चल के, अंडरलाइन प्रॉपर्टीज किस तरीके से वर्क करेंगी, वो बताएगा कि आगे चल के किस म्यूचुअल फंड स्कीम क्या एक्सपोजर लेते हैं उसके अंदर। बट जरूर ये होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें अभी प्योर 100% इक्विटी एक्सपोजर हो सकता है। अगर उसमें थोड़ा रीट का एक्सपोजर आता है तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर उनको दिखाई देगा।